नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर चाइनीज मांझे पर रोक लगाने की मांग की। देखिए भीम न्यूज इंडिया। कांग्रेस लीडर हैं विपिन भरतुनिया अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज जिला कलेक्ट्रेट पर आए हैं। आइए बात करते हैं क्या है मसला। सर, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। बताइए क्या है मसला। नमस्कार सर। ये चाइनीज़ मांझा जो अभी पूरा देश में चल रहा है और हम कोटा शहर से के अंदर इतनी दुर्घटनाएं हो रही है, किसी की नाक कट रही है, किसी की आंखें गले ये चल रहे हैं। इंसान ही नहीं, इनमें पशु पक्षी भी घायल हो रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं, प्रशासक से ये मांग की है कि इस पर कठोर कार्रवाई हो। नगर निगम की बस की बात नहीं है, वो 1 घंटे की कार्रवाई करती है और इतनी सीरी कर लेती है। हम चाह रहे हैं खरीदने वाले बेचने वाले इनको कड़ी कार्रवाई हो, और जो बच्चे खरीद रहे हैं उनके माँ बापों को भी पाबंद करें सरकार, क्योंकि बच्चे अकेले दोषी नहीं है, इसमें अभिभावक भी उतने ही दोषी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये चाइनीज़ मांझा अगर चाइना से आ रहा है तो इसको अगर बॉर्डर पर ही रोक दिया जाए तो ये समस्या एकदम दूर हो जाएगी। ये चाइनीज़ हमेशा चाहे दिवाली के पटाखे हो या ये लाइटों का डेकोरेशन हो, चाइना के आइटम हो, चाइना के लहसुन तक आ गए। मैं चाह रहा हूँ अगर ये चाइना के बॉर्डर पे बंद हो जाए तो पूरे देश की समस्या खत्म हो जाएगी। प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ने कहा कि बहुत सराहनीय कार्य है। उन्होंने तो सराहनीय कार्य बता दिया। अब हम ये चाह रहे हैं कि वो सख्त कार्रवाई कब करते हैं, कब करेंगे? मतलब दुर्घटना होने के बाद? आज ही आपको दुर्घटना होने के बाद दुर्घटनाएं रोज हो रही है ना। प्रशासक तो नींद सो रहा है, पर्ची सरकार है, तो सरकार भी वैसे लग रही है। आपको क्या लगता है कि ये जब जनवरी का महीना आता है, मकर संक्रांति के आसपास ही ये अभियान चलता है, आप और आपका संगठन इसको है ना पूरे साल क्यों नहीं चलाते? दिवाली के बाद क्यों नहीं चलाते? पूरे साल एक हमारा ही संगठन है जो आम जन की समस्या सिंघल साहब उठाते रहते हैं और आगे भी उठाते हैं। अब निगम की भी उठाइए, यूआईटी की भी उठाइए और चाइनीज़ मांझे की भी उठाइए। पर जब दुर्घटनाएं ज़्यादा हुई, जब हमने खुद ने आगे होके कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि इस पर उच्च कार्रवाई करें। अगर इन्होंने 1-2 दिन के अंदर उच्च कार्रवाई नहीं करी तो इससे भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या करोगे आप? करेंगे हम ईंट से ईंट, प्रशासक की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे आज हमने कार्यक्रम किया, प्रहलाद गुंजल जी के निर्देश पे किया है। उनका आदेश था तो आज हमने ज्ञापन दिया। उनका आदेश होगा बड़ा कार्यक्रम रखेंगे। और प्रशासक को पता है कि हम कभी झुके न झुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आज कांग्रेस कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पे इकट्ठे हुए हैं, काफ़ी संख्या में लोग हैं। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ एक कांग्रेस के युवा लीडर हैं। क्या नाम है आपका? चेतन मेवाड़ा। चेतन जी मेवाड़ा साहब, एक बात बताइए, क्या है मामला, क्या मसला है? सर, हर साल की तरह इस साल भी हम चाइनीज मांझे के खिलाफ ज्ञापन देने आए थे। कलेक्टर साहब ने काफ़ी अच्छा हमें रेस्पॉन्स दिया है। कलेक्टर साहब ने कहा है कि बेचने वालों के खिलाफ और ख़रीदने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाइनीज मांझा कब की जाएगी? दुर्घटना होने के बाद की पहले? उन्होंने रोड कहा है, हमें आश्वासन दिया है कि रोड में बना लिया गया है। तुरंत प्रभाव से सब निगम को पाबंद किया जाएगा। थानों के थ्रू भी ये कार्रवाई कराने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही चाइनीज मांझा मेरी निगाह में स्मैक से भी बड़ा खतरनाक है। स्मैक तो जो खरीदता है वो खुद अपने शरीर को ख़राब करता है, लेकिन चाइनीज मांझा खरीदता कौन है? उससे नुकसान किसी और को पहुंचाता है। बहुत सारे पक्षी घायल हो जाते हैं, जानवर घायल हो जाते हैं, लाइनें फॉल्ट हो जाती है। कहीं बहुत सारे नागरिक चलते हैं गाड़ी में, किसी का नाक कट रही है, किसी का कान कट रहा है। तो प्रशासन को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस काम को हल्के में नहीं ले लेना चाहिए। और ये सब प्रशासन में एक निवेदन करना चाहूँगा कि जब मकर संक्रांति आती है तभी प्रशासन इस पर ध्यान देता है। मेरा मानना है कि दिवाली के बाद ही इस पर अगर सख्ती करें तो दुकानदार चाइनीज मांझा खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे और बाजार में चाइनीज मांझा आएगा नहीं और बिकेगा नहीं। सर, ये सोर्स कहाँ है चाइनीज मांझे के आने का? इस पर क्यों नहीं प्रहार करते हैं? या फिर आपकी टीम है जो आप जनता में अवेयर कर रहे हैं, तो क्या ये संभव नहीं है कि आप पुलिस प्रशासन को साथ लेकर जहाँ से चाइनीज मांझा डिस्ट्रीब्यूट होता है वहाँ आप जाके सख्त कार्रवाई करवाने की चेष्टा करें? प्रशासन चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार की नाकामी है कि चाइनीज़ फटाखे हिंदुस्तान में आ रहे हैं, चाइनीज़ मांझा हिंदुस्तान में आ रहा है।
चाइनीज लहसुन जो कि दूसरे देशों में बैन है, वो हिंदुस्तान में आके बिक रहा है, कई लोगों का स्वास्थ्य खराब कर रहा है। चाइनीज खाद ऐसी चीज़ें जो भारत में बैन है, कई देशों में बैन है और भारत में आके बिक रही है। इसमें सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सर। एक बार नाम और बताओ। चेतन मेवाड़ा। अजय भान सिंह सख्तावत कांग्रेस लीडर हैं हमारे साथ। बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं आप? कहना तो ये चाहते हैं कि अभी जो ज्ञापन दिया हमने चाइनीज माजे के खिलाफ, अरे तो इससे ज्ञापन जो हादसे दिया है, हो तो रहे हैं, आपको लगता है कि ज्ञापन से आपकी समस्या नहीं होगी ना का हल हो कार्रवाई, जाएगा? नहीं होगी ना। फिर यहाँ क्या पे करोगे आप, ये बताओ। हम इसके खिलाफ धरना देंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है तो, और करना पड़ेगा। सर सर हाँ। सर सर मेरी बात सुनिए। हाँ। क्या जनता में अवेयरनेस के लिए भी कोई प्रोग्राम चलाएंगी आपकी संगठन कांग्रेस लीडर, जो आप जिनके निर्देशन पर आप कार्य कर रहे हैं? हाँ। क्योंकि जनता में अवेयरनेस बहुत जरूरी है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसके बारे में समय समय पर कर ही रहे कार्रवाई। ऐसा नहीं है अभी जैसे समरावता वहाँ गए थे, नेनवा के पास प्रहलाद जी गुंजल वहाँ गए थे, कार्रवाई कर रहे हैं। रावण मंडी गए हैं, सब लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। सर आउटपुट नजर नहीं आ रहा। आउटपुट तो देखो, प्रशासन ऊपर डबल इंजन की सरकार है, लोकसभा स्पीकर यहाँ नहीं तो बैठे हुए लोगों हैं, के मान्यवर बैठिए, प्रधानमंत्री को बिठा देता है वो आदमी। लोगों के दुर्घटना होने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, यही लोग कर रहे हैं, और क्या गर्दनें कर रहे कट रही हैं, नाक कट रही है। पक्षी जो पक्षी प्रेमी हैं हाँ। वो इसी सीजन में चू 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 करके रह जाते हैं। उन लोगों को साथ क्यों नहीं लेते, या उनसे अपील क्यों नहीं करते कि भाई आप भी हमारे साथ आओ, एक इसको मुहिम की तरह लें? ऐसा नहीं हो सकता क्या आपके संगठन के द्वारा? बताइए। बिल्कुल, पर्यावरण प्रेमी को भी हम साथ में लेंगे। कल बात करते हैं उनसे, सिविक गार्डन में आते हैं लोग घूमने, उनको भी लेंगे साथ में और उनको भी साथ लेके इसमें सहयोग करवाएंगे। अजय भान जी, उनसे कहो कि यार गार्डन में घूमने से बेटर है जहाँ ये मंजे बिकते हैं वहाँ जाके घूमें। नहीं, वहाँ घूमने, वहाँ का काम तो प्रशासन का है। प्रशासन नहीं कर रहा है, इसीलिए तो आप अपने हाथ में ले रहे हो इसको, और पुलिस का सहयोग नहीं, लेकर हमने आप ये अगर- काम कर सकते हैं। हमने अगर कार्रवाई करते तो फिर प्रशासन हमारे खिलाफ कार्रवाई कर देगा। तो पुलिस ये का तो सहयोग है ना। प्रशासन को आज आपने अल्टीमेटम दे दिया। हाँ। अब आप पुलिस का सहयोग लीजिए, प्रशासन हाँ। का सहयोग लीजिए, हाँ। अपनी टीमें गठित कीजिए, गली गली बिल्कुल। मोहल्ले मोहल्ले में जहां आपको अंदेशा है कि भाई यहाँ चाइनीज माजा बिक रहा है, उसका तरीके से है ना, उसको पाबंदी कीजिए। बिल्कुल, भीम न्यूज इसके- इंडिया आपसे ऐसी गुजारिश बिल्कुल, करता है बिल्कुल। कि इस काम को आप अंजाम देंगे। इसके लिए इमरजेंसी मीटिंग लेंगे हम लोग जब होगा ये काम। क्या नाम है आपका? पीरू पीरू, पूरा नाम बताइए। मोहम्मद पीर। मोहम्मद पीर साहब, ये बताइए, अभी यहाँ जो कांग्रेस संगठन के जो लोग आए हैं और इन्होंने एक विरोध दर्ज कराया है चाइनीज़ मांजा, जिससे आए दिन दुर्घटना हो रही हैं। बिल्कुल। और इससे बचने के लिए आप अपना क्या सहयोग देना चाहोगे, बताओ। सहयोग तो क्या देना चाहेंगे सर, बाकी ये है कि चाइनीज़ मांझे से गाड़ी पे चलने वालों को भी नुकसान, छत पे कपड़े सुखाती है लेडीज़ें भी जाती है, सभी जाती है छत पे भी, तो उनके भी नुकसान, अपन खुद के भी नुकसान, उससे अपन की उंगली भी कट रही है, दूसरे के गर्दन भी कट रही है, पशु पक्षी भी मर रहे हैं उससे, गर्दन मंजे में उलझ के वो भी कट रहे हैं। आप इसको रोकने के लिए क्या मदद करेंगे, बताओ। हम मदद तो ये कर सकते हैं सर कि मंजा, जहाँ मंजा बिक रहा है, मतलब ये चाइनीज़ मंजा जहाँ मंजा बिक रहा है वहाँ पे हम बता सकते हैं उन्हें कि सर इस दुकान पे ये मंजा बिक रहा है, ये मदद कर सकते हैं हम। यानी प्रशासन को और अपने संगठन को बता देंगे। बता तो देंगे। इससे क्या है कि मांझा जब्त हो जाएगा और बेचने वालों पे कार्रवाई हो जाएगी। बेचने वालों ये पे आप कार्रवाई चाहते हैं। ये हम चाहते हैं। चाइनीज़ मांझा के विरोध में आज कांग्रेस संगठन ने यहाँ ज्ञापन दिया है। आइए हम बात करते हैं, एक युवा साथी हमारे साथ। क्या नाम है आपका? विजय कोड़प। विजय कोड़प जी, क्या कहेंगे आप, ये बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि मीडिया में जिस तरह से कोटा शहर में खबरें आ रही है, मीडिया के माध्यम से दुर्घटनाएं हो रही हैं, चाइनीज़ मांझे से किसी का गाल कट रहा है, किसी का कान कट जाता है, किसी की नाक कट गई, किसी की गर्दन पे कट लग जाता है, कोई पशु पक्षी लपेटे में आ जाता है तो वो जान से ही मर जाता है। तो सरकार को, केंद्र सरकार को और जिला प्रशासन कोटा को ये देखना चाहिए कि इसको रोकना चाहिए, इस पर स्ट्रिक्टली कार्रवाई होनी चाहिए। आज अभी कार्रवाई नगर निगम करता है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ नगर निगम को पुलिस का सहयोग लेकर जो जो दुकानदार ये चाइनीज़ मांझा बेच रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकदमा जब दर्ज होगा उस पर स्ट्रिक्टली कार्रवाई होगी तो आदमी के अंदर सुधार की संभावना है। आपको मतलब भय भी प्रीत नहीं, भय नहीं है, इसलिए ये इस तरह के जो मांझे बेचे जा रहे हैं। अब केवल लीपापोती की कार्रवाई से आदमी डरता नहीं है। जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, एक दो जने अंदर फिट नहीं होंगे, तब तक लोग मानेंगे नहीं। और ये बैन ही होना चाहिए, स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। विजय जी, आप सूचना दे
देंगे क्या प्रशासन को कि फला जगह मांझा बिक रहा है? बिल्कुल, अगर जिला प्रशासन के लोग हमसे संपर्क करते हैं। नहीं, संपर्क वो नहीं करेंगे क्योंकि आप जन सेवा के लिए उतरे हो। हाँ, आप विरोध कर रहे हो तो आप जिला प्रशासन को सूचना देंगे क्या, ये बताओ आप? अगर हम चाहेंगे जो हमारी सूचना पे प्रशासन एक्शन लेता है तो हम नगर निगम की हेल्पलाइन और जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सूचना दे देंगे कि भाई यहाँ पे चाइनीज मांझा बिक रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर अली खान, समाज सेवी। हैदर साहब, क्या है मामला बताइए। आज ये भीड़ इकट्ठी हो रही है, सैकड़ों की तादाद में युवा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, क्या है मामला और क्या कहना चाहते हैं? मामला ये है कि भाई चाइना मंजा बंद हुए है और चाइनीज़ मंजा जो झांसा है बॉर्डर से वहीं डायरेक्ट बंद हुए। इसमें बच्चों में गले कट जाते हैं, पक्षियों में पक्षी कटते हैं और हर चीज़ का इससे बहुत नुकसान है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई ये चाइनीज़ मंजा है, इसलिए हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। क्या कहा है कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने कहा हम इसका निश्चित समाधान करेंगे जल्दी आपको। भाई कलेक्टर साहब ने तो आश्वासन दे दिया, आश्वासन नहीं दिया। पर मैं यूँ कह रहा हूँ कि जैसे आपकी युवा टीम है कांग्रेसियों की, क्या कांग्रेसी गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर ये पता करेंगे कि कौन कौन चाइनीज़ मांझा बेच रहा है और उसकी सूचना आप प्रशासन को या पुलिस को देंगे? हम एक अभियान चलाएंगे जिसमें जो हर दुकानदार के पास जाकर इसकी सूचना प्रशासन को भी देंगे ताकि इससे इन दुकान वालों को बे आए, ताकि चाइनीज़ मंजा बेचना बंद करें। एक आध पर मुकदमा भी दर्ज हो? मुकदमा भी दर्ज है और इनको एक आध को अंदर भी डालें ताकि जब जाके ये दुकानदार समझें। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी खबरें हमें 9414317116 पर भेजिए, हम दिखाएंगे पूरे भारत में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया, आपका अपना चैनल, आपका